FRAC फ्रैक फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है? FRAC का मतलब होता है फ्रैक्शन फंक्शन। तो पहले आपको फ्रैक्शन समझना होगा। ये बेसिकली फ्रैक्शन इस फंक्शन इस तरीके से है कि फ्रैक एक्स बराबर एक्स माइनस फ्लोर एक्स, यानी कि वाई बराबर एक्स माइनस फ्लोर ऑफ एक्स। पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद देखेंगे ग्राफ वगैरह कैसे बनता है, फिर डोमेन रेंज देखेंगे। तो पहले 3.65 अगर हमारे पास एक वैल्यू है तो 3.65 के वैल्यू का क्या मतलब है? इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 3 है और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है या कहें कि जो डॉट के बाद पार्ट है वो आपका 0.65 है। अब फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इसका ये वाला पार्ट हमें चाहिए, तो 0.65 कहां से मिलेगा? अगर आप 3.65 से 3.3 हटा दें तो आपको 0.65 मिल जाएगा। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है ना जी। अब आप देखिए, ये जो है ये तो आपका एक्स ही है, ये हमारी वैल्यू है। और हम जब इसको 3 निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? 3.65 किसके बीच में आता है? 3.65 आता है आपके 4 और 3 के बीच में। हमको तो 3 चाहिए, तो इसके लिए हम ये अगर फ्लोर निकालते तो 3 आएगा, सील निकालते तो 4 आ जाता। तो हम फ्लोर निकालेंगे, तो फ्लोर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 3.65 का फ्लोर 3 होता है। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली ये जो 3 आया ये कहां से आया है? ये फ्लोर ऑफ एक्स से आया है। तो आप यही देख रहे हैं ना, ये एक्स माइनस फ्लोर एक्स, यानी एक्स माइनस फ्लोर एक्स, ये आपका 0.65 आ गया। यहां तक ठीक है, 0.65। तो पहली चीज ये है कि इसमें कोई भी वैल्यू आप डाल रहे हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां से क्लियर हो गया कि डोमेन में आपका ऑल रियल नंबर है, कोई भी, इसमें एक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फ्लोर निकालेंगे जो भी आता रहे। अब वाई क्या आएगा इसको हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल लेके चलता हूं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा। इस ये जो बनता है वो 100 टूथ शेप में बनता है। कैसे बनता है? 100 टूथ करके बनता है। तो पहले आप देखिए, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और यहां तक आ रहा हूं, मतलब x बराबर 0 से x बराबर 1 तक क्या मिलता है? x बराबर 0 से x बराबर 1 तक क्या मिलता है? चलिए, यह हमारा फ्रैक्शन है x बराबर x माइनस फ्लोर x। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे x की जगह 0 वैल्यू डालते हैं। तो ये क्या मिलेगा? ये 0 माइनस फ्लोर ऑफ 0। तो फ्लोर ऑफ 0 कह रही है 0 है, ये 1 है, तो फ्लोर ऑफ 0 0 ही होगा, तो आपका 0 मिलेगा। अब हम डाल रहे हैं 0.25, तो क्या मिलेगा? 0.25 माइनस फ्लोर ऑफ 0.25। अगर ये 0.25 भी है तो फ्लोर तो इसका 0 ही होगा, तो 0.25 मिल गया। अब 0.75 डाल देते हैं, वैसे 0.5 भी डालते हैं लेकिन 0.75 डाल देते हैं। और 0.75 डालेंगे, इसका फ्लोर क्या होगा? 0.75 का 0 ही होगा, तो 0.75 हो गया। अब आइए हम 1 डाल देते हैं, 0 1 के बीच में देख रहे हैं, तो 1 डालेंगे तो 1 माइनस, और फ्लोर ऑफ 1 क्या होगा? फ्लोर ऑफ 1, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू है तो फ्लोर तो 1 ही रहेगा, तो फिर से 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये 0 से शुरू होता है और जाके 1 के करीब, बिल्कुल 1 नहीं, 1 के करीब, मान लीजिए 0.9999 ऐसा कुछ होगा, वहां ये रुक जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 0 तो है ही, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप यहां ग्राफ में भी देखेंगे कि अगर हम यहां 0 डालते हैं, इसको ध्यान से देखिए, मैं ऐसे बनाता हूं, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है जी। और 0 और 1 x दे रहे हैं, y क्या आ रहा है? ये आपका y1 है। तो जब हमने 0 दिया तो 0 आया, ये तो इंक्लूसिव है। जब हमने 0.25 दिया तब क्या आया? 0.25, तो ये 0.25 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद आपने 0.75 डाला, 0.5 डाला, 0.5 आ गया, ये हो गया आपका। और उसके बाद आपने 0.75 डाला तो 0.75 आ गया। लेकिन जब 1 डाला तो आपका फिर से 0 हो गया। तो इसका मतलब जब 1 पे आए, इस जगह पे आया, तो ये आपको मिला नहीं, तो यहां पर खुला राउंड बनाएंगे आप। तो ये राउंड है, इसको आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ऐसा हो गया। तो आप जब 1 से 2 तक जाएंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। 1 से 2 के बीच में आपको एक, मैं 1 और 2 का वाला भी करके दिखा देता हूं। 1 और 2 का एक देख लेते हैं। यहां पर मैं अब यहां पर आपका 1 डाल रहा हूं, ठीक है। 1 माइनस 1 तो खैर 0 आ ही गया। अब मैं 1.25 डालता हूं, तो 1.25 में क्या आएगा? ये होगा 1.25 माइनस ये आपका 1, तो 0.25। फिर 1.75 माइनस 1, ये आपका 0.75, ऐसे करके। और जैसे आप 2 डालेंगे, 2 माइनस 2 कर देगा, ये आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब फिर से ये शुरू क्या कर रहा है? फिर से ये 1 से शुरू करके वहां तक जा रहा है, एंड तक जा रहा है, 0 से शुरू करके एंड तक जा रहा है। तो यहां से शुरू हो रहा है ये। फिर देखिए यहां पर क्या आया आपका? ये
0.25 पे, मतलब 1.25 पे 0.25, 1.75 पे ये 0.75 ऐसे करके, और यहां पर बंद हो जाएगा। तो ये इंक्लूसिव नहीं है, लेकिन ऐसे लाइन आएगा। ठीक है जी। नेगेटिव का भी इस तरीके से होगा। नेगेटिव में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का मैं आपको बता देता हूं कि नेगेटिव में क्या होने वाला है। अब जब एक नेगेटिव नंबर आएगा तो उसका फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जैसे हम एग्जांपल उसी का लेके चलते हैं। 3.65 का नेगेटिव है अभी। नेगेटिव 3.65 के मायने ये है कि ये किसके बीच में लाई करता है। नेगेटिव 3.65 एक तरीके से देखने पर तो -4 और -3 के बीच में लाई करता है, लेकिन ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप एक नंबर लाइन पे जाते हैं और यहां पर 0 कहते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, तो ये तो इंक्रीजिंग है। तो 2 1 से बड़ा है, तो -1 -2 से बड़ा है। तो इसी तरीके से -3 -4 से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये -3.65 जो है वो आ रहा है आपका किस, इसका जो सीलिंग होगा वो -3 होगा, और इसका जो फ्लोर होगा वो -4 होगा। ये सीलिंग है, ये फ्लोर है। हम तो फ्लोर यूज कर रहे हैं, तो अब इसको दोबारा यूज करते हैं। x माइनस फ्लोर x, x क्या है? -3.65, और ये नेगेटिव माइनस, अब फ्लोर x क्या है? फ्लोर, इसका फ्लोर क्या आ रहा है? -4, क्योंकि -4 और -3 बड़ा है, -4 छोटा है। यहां आप लिखेंगे -4, तो क्या आ गया? -3.65 प्लस 4, या आपका आ गया 0.35 आएगा वही। लेकिन बस इसमें यह हो रहा है कि जब आप 0.65 डाल रहे हैं तो 0.35 आ रहा है। इसी तरीके से जब 3.25 डालेंगे तो आपका क्या आएगा? 0.75। ऐसे जब 3.5 डालेंगे तो खैर तो 0.5 आएगा, और जब 3.75 डालेंगे नेगेटिव में तो आपका क्या आने वाला है? ये आपका आएगा 0.25। बस ये देखना है, ग्राफ वैसे ही बनेगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? चलिए यहीं पे प्लॉट कर देते हैं। ये आपका -1, -2, -3, -4, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। अब ये 0 से लेकर 1, y तो y जो है वो 1 तक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए -3.25 पे क्या आ रहा है? ये आपका 3.5 है, 3.25 है, ये आपका 3.75 है। -3.25 पे क्या आ रहा है? 0.75, यानी ये आपका 0.5 है, ये आपका 0.75 है, और ये आपका 0.25 है। तो 3.25 -3.25 के लिए क्या आ रहा है? 0.75, तो ये आपका इधर हो गया, तकरीबन यहां हो गया। 3.5 के लिए 0.5, तो ये 0.5 इधर हो गया, और -3.75 के लिए, मतलब इसके लिए क्या होगा? 0.25, तो वो तकरीबन यहां दे दीजिए, और फिर बाकी यहां तक आपका ऐसे मिलेगा ही मिलेगा, जो मैंने पहले समझाया आपको। लेकिन अगेन इसमें ध्यान रखना है कि ये तो इंक्लूसिव है, क्योंकि जैसे आप -4 करेंगे तो -4 माइनस फ्लोर ऑफ -4 क्या होगा? फ्लोर ऑफ -4, ये तो इंटीजर है ही, तो फ्लोर ऑफ -4 क्या होगा आपका? -4 ही आएगा। तो -4 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, तो यहां तो 0 बनेगा ही बनेगा, इंक्लूसिव है। लेकिन यहां नहीं आएगा, ये आपका खुला गोला रहेगा। ये जो मैंने आपको समझाया यहां पर कि ये ऐसे ही बनेगा, यहां इंक्लूसिव है, ये नॉन इंक्लूसिव है। ये आपका फ्रैक्शन फंक्शन हुआ। कई जगह इसको इंटीजर भी लिखते हैं, कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, कैलकुलेटर में देखेंगे, लेकिन हम इसको फ्लोर मान के ही चलेंगे और ऐसे करके अपना ग्राफ बनाएंगे। चलिए साहब, ये बात हुई आपके फ्रैक्शन फंक्शन की। बहुत शुक्रिया।